राहुल गांधी। Rahul Gandhi is Rahul Gandhi. जिनके पापा राजीव गांधी India is an old country, इंडिया के प्रधानमंत्री थे। but a young nation. जिनकी दादी इंदिरा गांधी बहनों और भाइयों, देश की पहली एंड ओनली वुमेन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए। आपके लिए मैं पप्पू। अपोजिशन उनको भूलने लग गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है कि वो नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत 19 जून 1970 को होती है, जब राजीव गांधी और उनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। राहुल गांधी का जब जन्म हुआ तब इनकी जो दादी थी पीएम ऑफ इंडिया थी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी गद्दी पर इनकी दादी बैठी हुई थी। ऐसे में जब इनकी दादी ही देश की पीएम थी तो ये नॉर्मल स्कूल में थोड़े पढ़ते, और इसलिए राहुल गांधी का सेंट कोलंबिया नाम के एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है, जो दिल्ली का उस समय का सबसे बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में देहरादून के अंदर दून नाम के एक स्कूल में चले जाते हैं, और ये भी वहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल ही था। सब कुछ सही जा रहा था, ये अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आता है ईयर 1984। यहाँ पे क्या होता है कि इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पे बस इनकी दादी की डेथ नहीं हुई थी, देश की पीएम की भी डेथ हो गई थी, और इनका मर्डर किया गया था, इनकी हत्या हुई थी, और इसलिए सिक्योरिटी रीजन के चलते इसके बाद राहुल गांधी कॉलेज स्कूल वगैरह जाते नहीं है। इनके घर में ही पढ़ाने के लिए टीचर्स आने लग जाते हैं। फाइनली 6 साल बाद 1919 में ये हार्वर्ड जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनको निकलना ही पड़ता है, तो ये यूएसए गए और वहाँ पे हार्वर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया। बट अगेन 1991 में इनकी फादर की डेथ हो जाती है, राजीव गांधी की, और एक बार फिर से ये लौटकर इंडिया आ जाते हैं। अब इनके परिवार में 2 डेथ हो चुकी थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। राहुल गांधी बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे, इनका सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बन चुका था। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते हैं कि अपना नाम चेंज करके राहुल गांधी की जगह राहुल बिंसी नाम से। तभी था जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम से। ये फ्लोरिडा जाते हैं, जहाँ पे रोलिंग कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन करवाते हैं, और वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ते हैं। फाइनली 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एमफिल किया था, और यहाँ पे ही राहुल गांधी की पढ़ाई रुक गई थी। इसके बाद ये नहीं पढ़ते और यहाँ पे पूरा अपनी एजुकेशन कर लेते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी इतना पढ़ चुके थे, उन्हें इतना नॉलेज हो गया था कि उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि पॉलिटिक्स में इनको एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा फंस जाएंगे। कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, और ये अपना ही काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स में ये नहीं आते हैं। बट इनके परिवार की लेगेसी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वो घुमा फिरा के इन्हें पॉलिटिक्स में ले ही आते हैं। I mean, that's something that has been drilled into us, first by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. और फाइनली राहुल गांधी को आना ही पड़ता है इंडिया रिटर्न, और 1999 के समय जब राहुल गांधी इंडिया रिटर्न आते हैं, तब यहाँ पे देखते हैं कि अभी के टाइम में इंडिया में सरकार बीजेपी की चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बन चुके हैं इंडिया के, और दूसरी तरफ इनकी मम्मी जो है वो नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तैयार है, सोनिया गांधी। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कि अगला इलेक्शन हम जीत जाएं। राहुल गांधी को समझ में आ गया था कि अब उनकी मम्मी भी पॉलिटिक्स में पूरा घुस चुकी, अब कोई बचा ही नहीं है, उन्हें ही ये लेगेसी कैरी करनी पड़ेगी जो इतने सालों से चली आ रही है। Said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses, and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. पूरे देश की राजनीति इनके कंधों पे है, यही सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया की, तो इनको पॉलिटिक्स में घुसना पड़ गया। फाइनली 2004 का समय आया, एक बार फिर से चुनाव हुए, और इस बार राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ाया जाता है। अब देखिए, राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो है वो कांग्रेस की गद्दी है, यहाँ पे कांग्रेस को कोई हरा ही नहीं पाता था। 1967 से कांग्रेस अमेठी में हार ही नहीं थी, इसलिए राहुल को यहाँ से लड़ाया जाता है। एंड राहुल गांधी पहले ही इलेक्शन में काफी आसानी से 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं, और राहुल बस नहीं, पूरी कांग्रेस ही चुनाव जीतती है। कांग्रेस का पीएम बनना रहता है, और सोनिया गांधी बिल्कुल तैयार रहती है अगली पीएम बनने के लिए। सबको यहाँ पे क्लियर था कि सोनिया गांधी नेक्स्ट पीएम बनने वाली है, क्योंकि यही इनके परिवार की है और यही चीज चली आ रही है। बट राहुल गांधी यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। ये सोनिया गांधी से कहते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगे, क्योंकि आप पीएम बने तो परिवार में ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी है। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। अब यहाँ पे तीसरी भी हो सकती है, और ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोनिया गांधी को साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी मां भी अपनी जान गंवा बैठी। राहुल गांधी के कहने पर सोनिया गांधी तो पीएम नहीं बनती, लेकिन 22 मई 2004 को फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। History will be kinder to me than the contemporary me. देखिए, अभी तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल हुआ था ना राइज हुआ था,
ये बस आए थे, अपनी लेगेसी कैरी कर रहे थे। एक जगह से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, क्योंकि वहां से कांग्रेस जीतता ही था। बाद में राहुल गांधी शांत नहीं बैठते, चुनाव जीतने के बाद यूपी जाते हैं, वहां पे रैली वगैरह निकालते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अभी इवन फार्मर्स और दलित को, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, सबको ये बराबर लेके आते हैं। और ये हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस कभी दो लोगों को डिवाइड नहीं करता, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजियस के हो। कांग्रेस का काम मिलाना है। I believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines, is absolutely wrong. तो राहुल गांधी जब ऐसा सब इंटरव्यू देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं इंग्लिश में, तो लोगों को इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। राहुल गांधी का रेज होने लग जाता है। और 2009 में क्या होता है कि इलेक्शन होता है, तो इस बार राहुल गांधी 3,91,000 वोट से जीत जाते हैं। वेल 2009 में अगेन कांग्रेस जीतती है, 206 सीट इनकी पार्टी को मिलती है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। साथ में राहुल गांधी ने भी कमाल किया था। अमेठी के अंदर 2004 में 2.5 लाख वोट से जीते थे और 2009 में लगभग ये डबल हो गया था मार्जिन। राहुल गांधी को सब लोग अच्छा बोल रहे थे, ये लेगेसी अच्छे तरीके से कैरी कर रहे थे। इवन ये खुद का भी रेज कर रहे थे, थोड़े बहुत काम करा के। बट ईयर आता है 2014 का और सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। देखिए होता क्या है कि 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की अलग इमेज निकल के आती है पूरे देश के सामने। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम रहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जिससे वो लोगों के मन में बैठा देते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे अगर मोदी जी आ जाएंगे तो। साथ में नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के बुलाते हैं, ताकि लोगों को लगे कि वो शहजादे हैं और ये चाय वाले हैं। शहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो नरेंद्र मोदी अपने आप को चाय वाला बुला रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी को शहजादा बुलाने लग गए थे। लोगों को अब ये लगने लगा था कि इलेक्शन चाय वाला वर्सेस शहजादा है, जिसके लेगेसी पहले से है, पूरा खानदान जिसका पॉलिटिक्स में बनता आया है, जीतता आया है। तो लोग यहाँ पे मोदी को वोट डालने लग गए। 2014 के इलेक्शन में इतना उलटफेर हुआ कि लिटरली कांग्रेस को बस 44 सीट मिली। राहुल गांधी अपनी सीट में एक बार फिर से जीत चुके थे, लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि इनकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी। 2009 में जिनके पास 206 सीट थी, अभी वही राहुल गांधी के पास मिला जुला कर 44 सीट थी। मतलब कितनी बुरी हार थी इनकी ये। हालांकि उस समय का आप राहुल गांधी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल चिल है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और उसका कारण यही है कि इतने सालों से जीत रहे हैं, इनको लगा आगे जीत जाएंगे, अभी हार गए तो क्या हुआ। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। बट अभी इनको अंदाजा नहीं था। अभी तक ये जो चला आ रहा है, ये जीत जाते हैं बार बार, अब ये नहीं होने वाली है, ये चीज अब खत्म होने वाली है। ऑपोजिशन इनको खत्म कर देगा पूरी तरीके से। इनको अंदाजा भी नहीं था कि 2014 के बाद इनका ऐसा डाउनफॉल आएगा जिसको कमबैक में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ जाएगा। देखिए होता क्या है कि 2014 में जैसे ही मोदी इलेक्शन जीतते हैं, पूरी मीडिया मोदी की तारीफ करने लग जाती है और बीजेपी का मेन फेस मोदी को बना दिया जाता है। एंड दिक्कत वाली बात ये होती है कि कांग्रेस का मेन फेस बना दिया जाता है राहुल गांधी को। अब देखिए राहुल गांधी जो चुनाव जीतने के बाद भी पीएम नहीं बनने वाले थे, वो कांग्रेस का मेन फेस तो कहीं से भी नहीं थे, उनको मेन फेस बना दिया जाता है कांग्रेस का। एंड ऐसे में जब कांग्रेस हारी तो सब लोग कहने लग गए कि राहुल गांधी हार गए हैं, जबकि राहुल गांधी अपनी सीट से जीते थे, लेकिन इनकी हार बताने लग गए सब लोग। इसके जस्ट 2 साल बाद 2016 में जियो का बूम हुआ, सभी जगह इंटरनेट आ गए, लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए टच स्क्रीन वाले, लोगों के पास यूट्यूब में बहुत तेजली न्यूज एक्सेसिबल होने लग गई। इस बार बहुत दिक्कत होने वाली थी। होता क्या है कि न्यूज चैनल्स तो वैसे भी दिखा रही थी कि मोदी बहुत महान है और राहुल गांधी बेवकूफ है, लेकिन जैसे ही मोबाइल बूम होता है, जियो बूम होता है, हर जगह राहुल गांधी के मीम बनाए जाते हैं और राहुल गांधी को दिखाया जाता है कि ये पप्पू है, ये बेवकूफ है। बीजेपी का आईटी सेल इस तरीके से इनकी मीम बनाता है कि ये अगर मोदी का स्पीच भी अगर कहीं बोल रहे हैं कि आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, तो ये इनकी स्पीच बता के वायरल कर दिया जा रहा है। लोग भी इतने बेवकूफ कि उनको लग रहा है कि ये एक्चुअली में राहुल गांधी ने बोला है और राहुल गांधी की इमेज पप्पू जैसे निकल के आ जाती है पूरे देश के अंदर। ये चीज राहुल गांधी को भी पता लग जाती है और वो भी लगातार एडमिट करते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू। अब ये सारी चीजें जब हो रही थी, कांग्रेस पार्टी भी नीचे जा रहा था, राहुल गांधी एज अ पर्सन भी नीचे जा रहे थे, इनका डाउनफॉल होता ही जा रहा था। और ये डाउनफॉल सबसे बड़े डाउनफॉल में बनता है 2019 के अंदर, जब राहुल गांधी अमेठी के अंदर भी हार जाते हैं। 2019 इलेक्शन में बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है, पूर्ण बहुमत से जीतती है, और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हार जाती है। 50 सीटें इनकी पार्टी को मिली थी और दिक्कत वाली बात ये थी कि राहुल गांधी अमेठी हार गए। 1967 से कांग्रेस अमेठी जीतता आ रहा था, इवन राहुल गांधी भी यहाँ 3 बार जीते थे, लेकिन
इस बार ये हार चुके थे स्मृति ईरानी से। इसके बाद तो राहुल गांधी के और ज्यादा मीम बनने लग गए, लोग इन्हें पप्पू और ज्यादा बुलाने लग गए। लोगों को लगा यार सामने वाली पार्टी पूरी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का दी एंड हो गया है। सबको लग रहा था कांग्रेस का जो दी एंड हुआ है, कांग्रेस की ये जो हालत है इसके कारण राहुल गांधी है, इनके कारण ही सब कुछ हुआ है। इवन बस लोगों को ही नहीं, राहुल गांधी को भी लगने लगा कि ये शायद कमाल के लीडर नहीं है और इसलिए इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया 2019 के बाद। 2019 से 2022 तक राहुल गांधी गायब हो गए। सबको लगा राहुल गांधी का दी एंड हो गया है। आप सोचिए इतनी बड़ी पार्टी का वारिस जो हार्वर्ड में पढ़ के आया है, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ के आया है, जो काफी सारी चीजें सीख के आया है, उसकी बेवकूफ की इमेज बना दी गई है और उस पर थोप दी गई है। मोटा मोटा यहाँ तक कांग्रेस की लेगेसी हो, राहुल गांधी एज ए इंडिविजुअल हो, राहुल गांधी जैसे भी हो, इनकी पूरी तरीके से डाउनफॉल हो चुकी थी। लोगों को लग रहा था इनका दी एंड हो गया है। बट होता क्या है कि 2022 में सितंबर के महीने में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं, जिसमें 3570 किलोमीटर ये चलने वाले हैं पैदल। इस यात्रा के दौरान ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे 3570 किलोमीटर और पूरी जगह प्यार बांटने वाले हैं, सबसे मिलने वाले हैं। लोगों को ये मजाक लग रहा था, मीडिया में ये चीज कवर नहीं हो रही थी। सब लोग को लग रहा था राहुल गांधी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। कमाल तो तब होता है जब ये यात्रा कंप्लीट होती है तो एक बार मीडिया रिपोर्टर इनसे पूछता है कि ये राहुल गांधी की पहली ऐसी इमेज थी, तो राहुल गांधी इस पे जवाब देते हैं कि उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया है, आप उसे भूल जाइए। आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं। देखिए ये स्पीच नॉर्मल नहीं थी, इसके बाद एक्चुअली में राहुल गांधी की पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाती है। लोग कहने लग जाते हैं कि ये काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। बड़े बड़े एजुकेटर हो या फिर कोई भी हो, वे कहने लग गए थे कि राहुल गांधी अब पीएम बन सकते हैं, वे डिजर्व करते हैं। कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। इसके बाद राहुल गांधी और मुद्दे उठाने लग गए, ये मोदी के बारे में बोलने लग गए। ये बोलने लग गए कि अडानी अंबानी मोदी के कारण बड़े हुए हैं, ये छोटों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये बड़ों को ही और आगे बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी अब सही चीज पे आवाज उठा रहे थे। लगातार इनकी आवाज मीडिया दबाने की कोशिश करता है, इसके बाद भी इनकी आवाज लोगों तक पहुँच रही थी। और ये चीज देखने को मिलती है 2024 के इलेक्शन में, जब कांग्रेस को 99 सीट मिलती है, जो डबल थी 2014 और 2019 के मुकाबले। इवन बस कांग्रेस को 99 सीट नहीं मिली थी, कमाल बात ये थी कि बीजेपी जो 400 पार का इतना ज्यादा हवा भर रही थी, उनको 400 पार क्या 250 पार भी सीट नहीं मिली थी। इवन कमाल बात ये थी कि राहुल गांधी इस बार अपने दोनों सीटों से जीत चुके थे, रायबरेली और वायनाड से तो जीत ही गए थे। साथ में 2019 के अंदर जहां ये हार गए थे अमेठी में, इस बार यहाँ पे इनका ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देता है। लोग अब इनको और ज्यादा सीरियस लेने लगे। इसके बाद ये एक मुद्दा उठाते हैं जिसमें कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी और अमित शाह ने बोला कि 400 पार होंगे, स्टॉक लीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन एकदम से स्टॉक क्रैश कर गया। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। इस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा बताया कि इन्होंने बड़े लोगों का पैसा बनवाया है, छोटे लोगों का पैसा यहाँ डूबा है, और ये चीज सही भी लग रही थी सबको। बट ये मुद्दा फिर भी उतना ज्यादा नहीं चला, लेकिन इसके बाद ये लेके आते हैं वोट चोरी का ऐसा मुद्दा जिसने पूरी काया पलट दी। देखिए जब ये वोट चोरी का मुद्दा लेके आते हैं तो ना इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब रहता है, ना मोदी के पास, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। सबको एक्चुअली में ये सही लगने लग गया, क्योंकि जब जवाब ही नहीं है ऑपोजिशन के पास तो ये सही होगा, इन्होंने वोट चोरी की है। एक कमाल बात पता है आपको क्या है? बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है और बिहार के इलेक्शन से सेंट्रल की गवर्नमेंट तक पलट सकती है। इसी टाइम पे राहुल गांधी ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है कि ऑपोजिशन के पास कोई जवाब ही नहीं है और बिहार में इलेक्शन होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई है सामने वाली गवर्नमेंट। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में बोला है कि ये 10,000 रुपए डालेंगे महिलाओं के अकाउंट में। राहुल गांधी आज आवाज उठा रहे हैं, सीट रिगेन कर रहे हैं, इनकी इमेज फिर से बनती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में, आज नहीं तो कल, ये देश के पीएम बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या ये 2029 में होगा या उसके बाद? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपको क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को ही रहना चाहिए? तो कमेंट में मोदी जरूर लिखिएगा। और अगर लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो कमेंट में राहुल गांधी जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।